हाय वेलकम टू वीटीवी। मेरा भाइयों सज्जनों, मैं इससे पहले आपको कन्याकुमारी से कश्मीर तक और नेपाल तक कितना जो भी है मंदिर, भवन का मंदिर, जो जो पुराना टेम्पल्स है, जो पुराना हिस्ट्री है, मैं कितना कहाँ तक जान सकता हूँ आपको उतना डिटेल तक लेकर आया हूँ। जो मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, मैं हैदराबाद का लैंग्वेज थोड़ा अलग रहेगा। मैं एक चीज़ आपको आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। जो कश्मीर है, कश्मीर के बारे में हम लोग अपन थोड़ा 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 ही जान सकते हैं, मगर जो कश्मीर का पहले से हिस्ट्री, कश्मीर से अपन कश्मीर कुछ जानना है, कश्मीरी हिस्ट्री कुछ पता ना है। अपन हिंदू है, हिंदू के बारे में बस हिंदू बोले तो हिंदू बोले, हिंदू के बारे में अपन कुछ भी नहीं जान सकते। जो पहला हिंदू कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से अपन वृक्षम बोलते हैं उसको, अपन तेलुगु में वंश वृक्षम बोलते हैं। जो पहला सोल कहाँ से था, वो पूरा जानकारी मुझे जानना था, आप लोगों को भी बताना था। आप लोगों को थोड़ा जानकारी इसके लिए बताने के लिए मेरे साथ सुनील शराफ साहब बर्थडे से। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपके बारे में अपना सज्जनों को थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा दिया, आपके बारे में थोड़ा प्लीज सर। देखिए, मेरा नाम सुनील सराफ है और मैं एक कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, जिन्हें कश्मीरी पंडित कहा जाता है। और कश्मीर हमारा जो है वो जन्म स्थल है और हमारी जो मदरलैंड है वो कश्मीर है। और कश्मीर जो है हिंदुओं का नगरी रहा है पिछले कई हज़ार साल से, और लास्ट 400-500 साल से जो इस्लामिक रूल आया उससे पहले पूरा का पूरा जो कश्मीर था एक हिंदू राष्ट्र था, एक हिंदू समाज था। और हमारा जो कश्मीर है वो पुराने इतना पुराना है कि वो महाभारत काल और उससे भी पहले के जो हिंदू कल्चर है उसका एक सिंबल है। और इसको हम एक क्रेडल कह सकते हैं, हिंदू धर्म का जो उत्पत्ति है या उसका जो जिसको पालना कहते हैं, हिंदू धर्म का पालना कश्मीर और कश्मीर वैली है। सर अभी अपन अपना सब्सक्राइबरों को थोड़ा थोड़ा बताते जाएंगे सर। आज एक दिन में नहीं होगा, आप लोगों को एक सीरीज आएगा, आ जाएगा पूरा आपका सुनील सर से और बहुत जने हैं आप लोगों को बताने वाले। वो लोग सबको लेके आके आपके सामने बिठा के जो भी है कश्मीर के बारे में, अपना हिंदुइज्म के बारे में पूरा जानकारी आप लोगों को देने में मेरा कितना कोशिश करना उतना कोशिश करके आप लोगों को देने के लिए तैयार हूँ। अब मेरे साथ सुनील साहब भी बैठे सोए। सब अभी 1980 पे जो फाइटिंग शुरू हुआ था हिंदू का, कहाँ से शुरू हुआ था सर ये पूरा? देखिए, वैसे तो ये हिंदू जो समाज है उसका जो उसको नष्ट करने का जो सिलसिला चल रहा है वो पिछले 700 साल से चल रहा है। लेकिन जो रिसेंट में जो भी हुआ है वो 1986 से आप समझ सकते हैं कि ये जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो हुआ है जिसमें कि जो नरसंहार हुआ है हिंदुओं का, वो जो है 1986 से हम कह सकते हैं। जो बिल्कुल जो लेटेस्ट जिसको हम 7th एक्सोडस कहते हैं वो 1986 से शुरू होकर 1990 में जो है वो चरम सीमा पे पहुंच गया। ओके। तो 1986 मुझे याद आता है 1986 एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल था जहाँ पे सबसे पहले एक ऑर्गेनाइज्ड जो राइट्स शुरू हुए वो अनंतनाग जो डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर में, वहाँ पे हुए। वहाँ पे मंदिरों को तोड़ा गया और वहाँ पे बहुत ही नारेबाजी हुई और काफ़ी सारा आगजनी हुई। और वहाँ पे इस तरह के नारे लगाए गए, रलिव सलिव गलिव, ये कश्मीरी वर्ड हैं 3। इनका मतलब है या तो इस्लाम ज्वाइन कर लो, या भाग जाओ, या यहीं पे आपको मार दिया जाएगा। मैं भी एक बात सुना था, पूरा कश्मीर पूरा माइकों से साउंडों से एक आवाज आके पूरा एक अल्लाह मचा था पूरा कश्मीर पे एक दिन 1980 पे। सही में हुआ वो दिन 1990 का था सर। और जब 89 में जब एक बारी टेररिज्म 89 में जो शुरुआत हुई टेररिज्म की, जो मेन डायरेक्ट टेररिज्म जो हो उससे पहले हो रहा था छुटपुट पाकिस्तानी ज़मीन से होता था।
और ज़्यादा उसमें नहीं दखल नहीं होता था। लेकिन 1986 ऑनवर्ड्स और जब 88-89 में जो है मेन शुरुआत टेररिज्म की हुई, जहाँ पे डायरेक्ट गन फाइटिंग और अटैक किया गया, और जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, वहाँ के बाशिंदे, वहाँ के जो लोग थे, जो लोकल कश्मीरी मुस्लिम्स थे, वो भी उसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि वो हमेशा पाकिस्तान का तरफ करते थे और उनको हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहता था पाकिस्तान के बारे में। तो वो लोग भी इन्वॉल्व हुए और वहाँ से जो है हमारा पूरा का पूरा कश्मीरी जो ब्राह्मण समाज है, उसकी तबाही जो है वो 1989 से शुरू हो गई।